ये वाला पार्ट माइनस कर दूं मैं, 360 में से ये वाला 110 जो माइनस कर दूं तो ये कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 0, देन हेयर 5 एंड हेयर 2, तो 250। ओके बेटा, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली रे इस रे से कितने डिग्री पे एंगल पे मीट कर रही है, 250 डिग्री एंगल पे मीट कर रही है। ओके बेटा, तो ऐसे ही आप सभी पार्ट्स के एंगल्स मेज़र करेंगे। अब जो एफ पार्ट है इट इज़ सिमिलर टू डी पार्ट, तो ये आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। 360 में से आपने इस पार्ट की वैल्यू को माइनस कर देना, तब आपको ये एंगल का मेज़र पता चल जाएगा। ओके, नाउ यू आर टू क्लासीफाई ऑल्सो। अब आपको क्लासीफाई भी करना है। अब क्लासीफाई क्या होता है, तो लर्न समथिंग मोर अबाउट एंगल्स। एंगल्स तो आपको लर्न हो गए कि 0 डिग्री एंगल होता है, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 360 डिग्री तक एंगल होते हैं। तो अब आप लर्न करेंगे कि जो एंगल 0 डिग्री का होता है ना, उसको हम 0 डिग्री एंगल बोलते हैं, और जो एंगल 0 डिग्री से तो मोर होते हैं, जो एंगल 0 डिग्री से तो मोर होते हैं बट 90 से लेस होते हैं, तो वो कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। 0 और 90 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनके पीछे डिग्री लगा देंगे तो वो एंगल बन जाएगा। तो 0 से बड़े और 90 से छोटे वो एंगल कैसे एंगल बन जाते हैं, एक्यूट एंगल, उनको एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको ये 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो 45 डिग्री क्या होता है, 90 से कम होता है ना, तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल, इसका नेम हो जाएगा। ये 45 डिग्री का एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। ओके बेटा, और जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ओके, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं हम उसे, राइट एंगल। जब एक लाइन वर्टिकली स्टैंड होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाई होती है, तो इस पोजीशन में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री एंगल को हमेशा क्या बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। ओके बेटा, एंड लर्न सम मोर अबाउट एंगल्स। अब जो एंगल 90 से तो मोर हो जाते हैं, मोर देन 90, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, 180 से तो कम हो और 90 से मोर हो, वो एंगल कैसे एंगल हो जाते हैं, वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके बेटा, एंड जो 180 डिग्री का एंगल होता है, जब टू रेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, टू रे, जैसे ये एल एम रे है, एल के रे से मीट कर रही है एल पॉइंट पर, तो ये क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। तो जब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, और 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके बेटा, एंड लास्ट एंगल इज जो एंगल की वैल्यू, जिस एंगल का मेजर 180 से तो मोर डिग्री का हो और 360 से लेस का हो, 180 से मोर हो 360 डिग्री से लेस हो, तो उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके बेटा, तो अब आपको क्लियर हो गया। आपको ये एंगल्स के टाइप्स, ये काइंड्स याद करने हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है आपने इन एंगल्स के नेम राइट करने हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। तो अब आपको क्या करना था, क्लासीफाई करना था। तो ये 40 डिग्री का एंगल है, तो जो 40 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से लेस होता है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 90 से लेस है तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। यू आर टू लर्न द डेफिनेशन ऑल्सो। ओके, अब हमने ये मेजर किया था 180 का, तो 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर हमने इस एंगल का मेजर कितना निकाला था, हमने निकाला था 250 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये तो 180 डिग्री से मोर हो गया, बट 360 से लेस हो गया। तो 360 से जो लेस होते हैं और 180 डिग्री से मोर होते हैं, जिनका मेजर वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। वो कैसे एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ओके बेटा, और जो पूरा 360 डिग्री का होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, पूरा एक सर्कल बन जाता है ना, तो जब एक पूरा सर्कल फॉर्म हो जाता है तो वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, नाउ इन दिस वे यू विल मेजर
रिमेनिंग एंगल्स एंड यू विल राइट द नेम ऑफ दीज एंगल। ओके, जैसे अब ये था ये वाला बी एंगल, जब आप इसको मेजर करेंगे ये 90 से मोर आएगा, क्योंकि ये जब ये रे बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड होगी, बिल्कुल सीधी स्टैंड होगी, तो ये 90 का बनाएगी। अब ये 90 से बियॉन्ड है, 90 से आगे है, तो ये मतलब 110 का हो सकता है, 120 का हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 90 से मोर हो जाएगा बट 180 से लेस हो जाएगा। तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, लुक एट द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। आपको ये क्लॉक्स की हैंड को देखना है एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स ईच ऑफ दीज मेक। अब आपको बताना है ये कौन से टाइप का एंगल बना रही हैं। तो इसमें आपने एंगल का मेजर राइट नहीं करना, इसमें आपने सिर्फ एंगल्स की काइंड्स बतानी है, एंगल्स की टाइप्स बतानी है, जो हमने पीछे लर्न करी हैं कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है कि राइट एंगल है, या रिफ्लेक्स एंगल है। सो व्हाट वी लर्नड, जब एक रे तो वर्टिकली स्टैंड हो और एक हॉरिजॉन्टली स्लिपिंग हो तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, और जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो 90 डिग्री के एंगल का क्या नेम होता है, राइट एंगल होता है। ओके, एंड सी दिस, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही होंगी, देखो बेटा, जब टू रेज क्या होती हैं, क्लोजर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के नज़दीक होती हैं ना, तो वो क्या हो जाती हैं, 90 से लेस डिग्री का एंगल बनाएंगी। ओके, तो 90 डिग्री से जो लेस का बनाएंगी वो कैसे एंगल हो जाते हैं, वो होते हैं एक्यूट। क्योंकि इसी हेयर जब ये ऐसे मीट करेगी, जब ऐसे इस पोजीशन में मीट करेगी तो 90, अब ये क्या है, ये तो 90 से लेस है, तो जो 90 से लेस होंगे वो कैसे एंगल हो जाएंगे, वो होंगे एक्यूट एंगल। ओके, एंड जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म जब होती है तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, उसको 180 डिग्री एंगल, और 180 डिग्री एंगल को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। तो ये दोनों हैंड्स कैसा एंगल बना रही हैं, स्ट्रेट एंगल बना रही हैं। एंड लास्ट वन इज सी, जब टू रेज आर फार्दर फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से दूर दूर होंगी, ठीक है, जब दूर दूर होंगी तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, मोर देन 90 डिग्री का। क्योंकि जब ये रे यहाँ पर होगी, ये रे जब ये रे कहाँ पर होगी बेटा, यहाँ पर होगी, जब ये रे ऐसे होगी तो ये बनाएगी 90 का। तो अब ये तो क्या होगी, 90 से आगे चली गई है ना, तो इट मीन्स ये 90 से मोर है बट 180 से लेस है, क्योंकि जब ये रे यहाँ पर आएगी तब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। तो ये 180 से तो लेस है और 90 से मोर है, तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ओके बेटा, सो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 and 6 in your book and learn the types of angle also, and especially learn this question। ये क्वेश्चन भी अच्छे से लर्न करना, इसको थोड़ा सा दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके लर्न करना, फिर आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके बेटा, बाय।